हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सो दोस्त, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो हमारी पिछली क्लास रही थी कि दा का यूज़ कहाँ पे करते हैं, और हमने उसके कुछ पॉइंट्स भी बताए थे। एक बार देख लिया जाए क्या क्या बताया था, ठीक है। रिकैप कर लिया जाए, आप लोग जो है प्रॉब्लम ना हो आगे बढ़ने में, ठीक है। मैं समझाऊँ तो जो है, मैंने ये बताया था कि ए का यूज़ कहाँ पे करते हैं और एन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए। कहाँ कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे मान लो कि साउंड वोवेल के ऊपर, यानी वोवेल साउंड होगा तो एन आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए आएगा। क्या आएगा? ए, ठीक है। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे वोवेल साउंड, ठीक है, क्या आएगा? तो एन आएगा। और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड तो क्या आएगा? ए आएगा। इतना आप लोग समझ सकते हैं ना दोस्त? तो दोस्त, अगला पॉइंट क्या था? ये मैंने बताया दा कहाँ पे, कि एनी काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है, वो उसके रूल होते हैं, मैंने सारे बताए हैं। और ये क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल होता है। कैसा होता है? डेफिनिट और इनडेफिनिट में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बस चलिए बॉस, बढ़ते हैं आगे। अगला क्या बताया था, ये देखिए। हम्म, मैंने बताया था कि डेफिनिट आर्टिकल यूज होते हैं कहाँ पे? जो भी पर्सन थिंग जो पर्टिकुलर जो यूज होता है उसके लिए, मतलब द बुक, ठीक है, बिच बुक, वहाँ पे उसके रूल होते हैं। वो जो पहले से डिफाइन कर दिया गया हो, ठीक है ना। मतलब जो चीज़ पहले से पता हो कि हमें इसके बारे में कहना है, ये आपको कॉमन सेंस से पता करना पड़ेगा। जैसे इस सेंटेंस में कहा तो नहीं गया है कि कौन सी बुक प्रिंट करने के लिए भेजनी चाहिए, ठीक है, भेजनी है। तो यहाँ पे कहा नहीं गया, लेकिन हमें ये लगा है द बुक, विच बुक, एक ही तो भेजनी है ना, तो इसलिए वहाँ पे द आया। अगला, हाँ, सिंगुलर फॉर्म में मतलब जब जनरल सेंस में पूरी क्लास की बात कर दी जाए, कोई भी एनिमल या किसी भी चीज, फर्नीचर, मतलब कुछ भी हो, ठीक है, तो उसके आगे क्या आता है? द। देखो वहाँ भी एनिमल्स, ठीक है, उसके अगला। हाँ, द टू। अब यहाँ पे क्या है? जनरल सेंस में बात हो मैन और वुमेन की, तो वहाँ पे मतलब द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। विदाउट आइदर आर्टिकल, कोई दूसरा आर्टिकल यूज करते हैं, मतलब विदाउट। तो ए, वुमेन इज मोर सेंसिटिव देन अ मैन, तो यहाँ पे मतलब तुलना कर देगी, तो वहाँ पे ए और एन ए आ जाएगा, ठीक है। अगला, ओशियन के आगे, मतलब जितने भी ओशियन और सीज हैं, प्रॉपर नेम है, उनके आगे कौन कौन किसके आगे दा लगाते हैं, ठीक है, जितने भी सीज हैं और इसके आगे दा लगाते हैं, मैंने एक बार बता दिया, ये आप लोगों को देखा था। आगे अगला था, जितने भी मतलब कुछ वो हैं कंट्रीज, ठीक है, जिनके नेम सिर्फ स्पेशल कुछ ही हैं, ठीक है, तो उसके आगे क्या आता है? द आता है। और ये नीदरलैंड, ठीक है। अगला, जितने भी मतलब जो यूनिक है वर्ल्ड में, उसके आगे दा लगाते हैं। रामायणा ये, और वाल्मीकि, कुरान बताया था ये मैंने, तो उसके आगे क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। और द गीता मान लो अपनी कौन सी है, ये द गीता, ठीक है, द गीता, ठीक है। तो इसके आगे ये एक पवित्र ग्रंथ है ना। अच्छा, ये किसका ग्रंथ बताया गया? हिंदुओं का या मुस्लिम का? ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है, या हिंदुज़, मतलब इसे कह सकते हैं हम, हिंदुज़्म की बुक है, या मुस्लिम्स की है, या किसी और की है? बताइए किस पे बेस्ड है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ये मैं कल आंसर दूँ, अगली क्लास में इसका आंसर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, कॉमन नेम जो भी है ना, तो उसके आगे क्या लगाते हैं? द। अगला, ये देखिए, जो ऑर्डिनल्स होते हैं उसके आगे सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसके आगे, और किसी का नाम उसे मतलब अजर अमर या कुछ भी कह दिया जाए तो उसके आगे पहले से निश्चित कर दिया जाए, ठीक है, उसके आगे द लगाते हैं। अगला, बिफोर नाउन एम्फेसाइज करे तो उसके आगे जो जो भी इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल, उसके आगे लगाते हैं, ठीक है। द पुअर, देखिए ये मैंने पूरा बताया था आपको। अगला, ये देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। अगला, ये हमने तो इतना कर लिया था। ये आपकी रहेगी अगली क्लास, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन मतलब क्या होता है? आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ नहीं करते,
कहाँ नहीं किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, दा का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है, इतना आप लोग समझ सकते हैं। इसमें चैप्टर इस क्लास में आपको यही सीखने को मिलेगा। ठीक है, और प्रैक्टिस के क्वेश्चन कुछ हैं वो हम कराएंगे। चलिए यहाँ पे आइए, तो हमारा पहला पॉइंट है ये, बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन अ जनरल सेंस। मतलब अगर अवेस्ट सब्सटेंस कोई पदार्थ, ठीक है, मतलब जो भी मैटर है वो अगर जनरल सेंस में यूज हुआ है तो हम उसके आगे द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे होप, अगर इसे जनरल सेंस में होप मतलब आशा, ठीक है। सॉल इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल, सॉल मतलब क्या होता है, आत्मा, तो यहाँ पे दा आया क्या, नहीं करेंगे यूज। तो ये कैसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे काउंट नहीं किया जा सकता ना, हम इसे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, इनर फीलिंग से जान सकते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है ना, तो इतना हम समझ गए। अब आइए यहाँ पे एग्जाम्पल्स पे, ऑन अनकाउंटेबल नाउन जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे चिल्ड्रन ले लो, अभी आगे आएगा। ठीक है, शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, जो चीनी है ना, शक्कर, आपके दांतों के लिए बहुत ही खराब चीज़ है, आपके दांत को खराब कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे शुगर, ये जो है ना एक मैटर है, पदार्थ है, क्या है, पदार्थ, ये पदार्थ, तो इसके आगे दा नहीं आएगा। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, दा नहीं आना, आज आज की क्लास सिर्फ इसी पे है, कहाँ कहाँ दा नहीं आएगा ये। ठीक है, गोल्ड, गोल्ड मतलब, और गोल्ड क्या है, एक प्रीसस मेटल है, एक महंगी धातु है, कैसी है अब, कैसी, प्रीसस मतलब क्या होता है, बहुमूल्य, तो इसके आगे द नहीं आएगा। ठीक है ना दोस्त। आगे, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, तो विजडम बुद्धिमत्ता जो है ना, स्वर्ग है, स्वर्ग का एक उपहार होता है, क्या होता है, उपहार होता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी मतलब क्या है, ईमानदारी एक बेस्ट पॉलिसी है, मतलब अच्छी नीति है, कैसी है, तो ऑनेस्टी को हम काउंट कर सकते हैं, विजडम को हम काउंट कर सकते हैं, बताइए भाई, इतना तो आप लोग को पता होगा ना। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब क्या होता है, ईमानदारी, बताइए कितने किलो है, कितने 10 किलो है, 5 किलो, नहीं ना, मतलब समझ सकते हैं ना आप लोग, ऑनेस्टी को काउंट किया जा सकता है भाई, कोई व्यक्ति ऑनेस्ट है, पैसे उसके आगे कुछ नहीं है भाई, सीधी सी बात है। बहुत से ऐसे मतलब हमारे कर्मचारी वगैरह होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, जिन्हें तुम करोड़ों रुपए उनके सामने रख दो, नहीं कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, तो ये होता है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे मतलब जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बर्चू इज ओट्स ऑन रिवार्ड, बर्चू मतलब क्या होता है, वास्तविकता, जो अपना मेन वो होता है ना, और मतलब खुद का रिवार्ड होता है। ठीक है, ये बर्चू है ना, वास्तविक जो अपना एक स्वरूप होता है, उसको कह सकते हैं, और इसे हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो इसके आगे दा आएगा, नहीं आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, या मैं सब्सटेंस है, क्या है, या अनकाउंटेबल्स भी कह सकते, अनकाउंट मतलब काउंट नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आपकी तरफ, मतलब मेरी तरफ से आपको एक क्वेश्चन है कि जैसे हम कहते हैं स्टार, स्टार्स, ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल, या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, इसका आंसर देना है आपको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, कि जो है ना स्टार्स हैं, ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल, बताइए। तो इतना आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तेरी चाहतों में कितना दर्द हुआ है यारा, तू कितना, बिफोर द काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन अ जनरल सेंस। अब ये बताओ, देखो चिल्ड्रन है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन 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 ये अगर जनरल सेंस में स्टार्टिंग में यूज किए जाएं, जैसे हम कहते हैं ट्रीज आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स,
ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे द आएगा या नहीं, ये बताओ, द आएगा या नहीं, ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये जनरल सेंस में ट्रीज की मतलब जो पेड़ है ना बहुत जरूरी है किसके लिए, मानव प्रणाली के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे द नहीं आएगा, इस जनरल सेंस में बात की गई, सिर्फ ट्री लिखा होगा, क्या होगा, ट्रीज, ठीक है। ये समझ सकते हैं हम लोग। जैसे हम कहते हैं कोई भी प्रॉपर, सॉरी क्या है, काउंटेबल नाउन, जैसे मान लें आईज, आईज ऐसे लिख लो, आईज इज यूज यूजफुल, या आर लिख लो, आर यूजफुल फॉर अस, ठीक है, हमारे लिए बहुत ही प्रयोग है, ठीक है। तो ये क्या है, आइज, तो यहाँ पे द नहीं आएगा, ठीक है, द आइज नहीं, इतना समझ सकते हैं। तो कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेस, तो कंप्यूटर को एक जनरल सेंस में यूज किया जाता है, मैनी ऑफिसेस मतलब यूज किया जाता है कंप्यूटर को, ठीक है। तो ये जनरल सेंस में बात हुई है, ठीक है दोस्त। अब एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, दैट सच नाउन्स टेक द वेन यूज्ड विद अ पर्टिकुलर मीनिंग, वेयर आर द चिल्ड्रन। जैसे हम कहते हैं एक मीनिंग निकालें, ठीक है। अब यहाँ पे एक डेफिनेट हो रहा है तो इसके आगे द आएगा, जैसे हम कहते हैं वेयर आर द काउ, या सॉरी इसको कह देंगे ऐसे, काउज, काउज लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उसको निश्चित कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे क्या आया, द आया है, ठीक है। कहाँ पे हैं, उसको क्लियर है कि मतलब उसे पता है कि ये मेरी है, तो उसने ये कह दिया वो कहाँ है। तो ये क्या हो गया, जनरल सेंस में मतलब बात नहीं हुई। तो कैसे बात हुई है, पर्टिकुलर मीनिंग, उसका एक अर्थ निकालें। जैसे यहाँ पे निकला वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर मीनिंग इसका निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा, ठीक है। चलिए भाई लोग, ये आइए, आइएगा, ये आप लोग एक बार पढ़िएगा, बिफोर प्रॉपर नाउन। अच्छा आप लोगों ने इतना तो पढ़ा होगा ना, प्रॉपर नाउन से पहले द यूज नहीं होता है। जैसे प्रॉपर नाउन क्या होता है, इतना आप लोग पता होगा ना, जैसे किसी का नाम ले लो यहाँ पे प्रॉपर नाउन में गोपाल जी, ठीक है, गोपाल, कोमल, ठीक है, ये जो है ना क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब मान लो कंट्री ले लो, कोई कंट्री, ठीक है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ, इसके आगे क्या करेंगे, दा का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, दा ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। अगला बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, भोजन के टाइप, डिनर, ठीक है, डिनर, ब्रेकफास्ट, ब्रेक फास्ट, ठीक है, लंच, इसके आगे द यूज नहीं होगा। आगे ये हम लोग सिंपली समझ सकते हैं, ठीक है। अगला लैंग्वेज, बिफोर लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश, पंजाबी, इसके आगे द यूज नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इसका अर्थ भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, लैंग्वेज से पहले नहीं होगा यूज, ठीक है। तो मैंने कहा था ना द, तो उसके आगे यूज करेंगे तो वो हो जाए द चाइनीज, चाइनीज, ठीक है, उसके आगे द यूज नहीं करेंगे, द हिंदी, तो द हिंदी, ठीक है ना, तो इसके आगे द नहीं आएगा, ठीक है। अगला बिफोर कॉलेज, स्कूल और चर्च, तो जैसे हम कहते हैं एमडी पब्लिक, एमडी पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, तो इसके आगे द नहीं आएगा, ठीक है, द नहीं आएगा, समझ गया ना। हॉस्पिटल ले लो कोई भी, तो उसके आगे द नहीं आएगा, इतना आप लोग समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशन, जैसे फादर, ब्लैक यूज कर लें, फादर, मदर, सिस्टर, ठीक है, इसके आगे द नहीं आता है, द नहीं आता है, ठीक है। अगला
बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन्स डिनोटिंग अ यूनिक पोजीशन, जैसे हम कहते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्राइम मिनिस्टर, प्रिंसिपल कहते हैं, द चीफ कहते हैं, ऐसे समझ लो। डिनोटिंग मतलब इसका क्या होता है कि उसमें जो भी एक पद होता है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, जैसे लिखते हैं ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, ऑफ द बोर्ड, ठीक है, इस बोर्ड का वो इलेक्टेड चेयरमैन है, तो यहाँ पे दा नहीं आएगा, इससे पहले दा नहीं आएगा। इतनी बात समझ गए ना आप लोग। अगला ये रहा, रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। जैसे आई हैव ए ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, यहाँ पे वन डॉग है, क्या है, एक ही डॉग, वन डॉग, ऐसे लिख लो। अच्छा, यहाँ पे एक डॉग है, कैसा है, एक डॉग, ठीक है, यहाँ पे एक डॉग की बात की जा रही है, वही ब्लैक और वाइट है दोनों, इतना समझना, क्योंकि देखो ए ब्लैक, आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट डॉग, तो वही ब्लैक है वही वाइट है, मतलब दोनों कलर हैं उसमें। अब हम यहाँ पे लिख दें एक एग्जांपल, आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, दोनों जगह आर्टिकल यूज हुआ है, देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे दो डॉग हैं, क्या है, दो डॉग की बात की गई है, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। आगे, द सेक्रेटरी ट्रीजर, द सेक्रेटरी, यहाँ पे देखिए एक सेकंड, थोड़ा मिस्टेक लग रहा है कुछ, उसको देख लेना चाहिए। हाँ, यहाँ पे एंड आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एंड। तो यहाँ पे देखो इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे द सेक्रेटरी एंड ट्रीजर इज एबसेंट, तो यहाँ पे एक व्यक्ति है, क्या है, वन पर्सन, एक व्यक्ति, दोनों वही है, वही दोनों काम देखता है, ठीक है, ट्रीजर मतलब खजाने का भी काम वही देखता है और सेक्रेटरी का भी। अब अगर यहाँ पे हम लिखते हैं द सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर, ठीक है, द ट्रेजर, ट्रेजरर इज एबसेंट, इज एबसेंट, तो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, कितने हैं, दो व्यक्ति। तो इतना आप लोग समझ गए ना, यहाँ पे ये आर यहाँ पे आ जाएगा, पर मतलब चेंज किया ना, आई हैव वो तो ठीक है, आर एबसेंट, यहाँ पे आर आएगा, दोनों मतलब एबसेंट है ना, तो चेंज हो गया ना, तो द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर आर एबसेंट, दो व्यक्ति हैं। तो दोस्त हम लोगों ने आज इतना यहाँ पे किया है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये आप लोगों को करना है, और अगर जिस मतलब मुझे अगली क्लास में ये कराने हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग इसको जो है ये होमवर्क एक तरह से, क्या है, होमवर्क, ठीक है, ये आप लोगों को, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, घर से करके लाना है। नेक्स्ट ये है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये मतलब आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना जाके, मैं इसको करवाऊंगा, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से करना है आप लोगों को। और दो स्लाइड्स और हैं, एक सेकेंड, ये स्क्रीनशॉट ले लें सभी भाई लोग, भाइयों और बहनों सभी लोग, ठीक है ना, हाँ, ये क्योंकि समान अधिकार मांगना जरूरी होता है, ठीक है। अगला ये देखिए, ये आप लोगों को करके लाना है, और मैं जो है इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, अगली क्लास में ये हमारा रहेगा। तो दोस्त इतना ही आज के लिए, कैसा लगा, मज़ा आया ना, तो ऐसे ही साथ बनाए रखिए, और शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।